सो आशु, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमको एक क्वेश्चन की रिक्वेस्ट भी भेजी है। लेट नाइट स्टडीज आजकल दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज इफ आई कैन रिकॉल माई टाइम, हमारे टाइम पे होता था 60-40 का रेशो। अगर 60% बच्चे रात को स्टडीज कर रहे हैं तो 40% आर अर्ली राइजर्स ऑल्सो। बट अभी देखने में आता है, आसपास में जहाँ भी नजर डालती हूँ, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर द लेट नाइट स्टडीज वो प्रेफर करते हैं। उससे हमारा पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है। आपको जो आप वही अगेन ब्रेकफास्ट आप जब कर रहे हैं तब आपका लंच हो रहा है, तो आप इसके बारे में, इससे जुड़े क्या क्या आगे इश्यूज हो सकते हैं बच्चों को, उसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। शिवानी, आजकल का जो लाइफस्टाइल चल गया है उसमें ये पैटर्न बहुत एक आम तौर पर देखा जा रहा है कि बच्चे लोग सोते ही 2 बजे हैं, 4 बजे सोते हैं। करेक्ट। स्पेशली हम अपने कॉलेजेस में देखते हैं कि बच्चे सुबह 3 बजे 4 बजे वॉक कर रहे होते हैं, मैगी खाने के लिए हॉस्टल में जा रहे होते हैं। तो ये पैटर्न एक बन गया है। अब उसमें क्या होता है कि उनका जो अगला दिन होता है वो थोड़ा डल रहता है, एनर्जीज उसमें कम रहती है। और उन एनर्जीज को वो बैलेंस करने के लिए कई बार कैफीन लेते हैं, कई बार स्मोक करते हैं, कई बार कुछ और भी चीजें है ना, कई बार ड्रग्स की तरफ भी जाते हैं बच्चे। तो ये सब उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर हम इस तरह से पैटर्न में रहते हैं तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों को काउंसिल करके इन द वेरी इनिशियल टाइम्स ही समझाना होगा कि मॉर्निंग में अगर आप एक विंडो सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 5:30 का है, 6 का है, तो 6 to 8 में अगर आप वो विंडो सेट करते हैं तो उसमें ब्रेन आपका रिलैक्स्ड रहता है, हॉर्मोन्स बेस्ट रहते हैं, तो आपकी रिटेंशन पावर अच्छी रहती है, मेमोरी आपकी बेस्ट रहती है। जबकि आप जब रात को पढ़ते हैं तब तक आप पूरे थक चुके होते हैं। और एक और चीज है कि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, जो हमें बॉडी को काम रखते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं, उन हॉर्मोन्स का भी एक टाइम होता है। यानी कि आपको अगर मॉर्निंग के हॉर्मोन्स हैं वो आपको एनर्जेटिक रखेंगे। जैसे जैसे रात होती है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है, 11 बजे मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है वो रिलीज होता है। हाँ। और हम चलते हैं अगेंस्ट द नेचर, है ना, हम मेलाटोनिन को रिवर्स करते हैं। तो जब मेलाटोनिन रिवर्स होता है तो बॉडी में और हॉर्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। और एज ए रिजल्ट शुरू में पता नहीं चलता है बच्चों को, बिकॉज उनकी मशीनरी नई होती है, हाँ। उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन लेटर ऑन उनको यही चीजें एंजाइटी का रूप लेती है, क्योंकि स्लीपलेसनेस बढ़ जाती है ना, उनको कई बीमारियों के रूप में, यानी कई बार पैनिक्स होते हैं, काम को करने की कई बार बहुत जल्दबाजी होती है, कई बार गुस्सा जल्दी आता है, कुछ चीजों के प्रति उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा हमें इम्पल्सिव होता है। तो ये सब चीजें बच्चों को लगता है नॉर्मल है, लेकिन ये आ रही है उनकी रात को ना सोने की वजह से। अगर वो रात को समय पर सोए तो वो प्रॉपर हॉर्मोन्स का सेवन करें। यानी कि मेलाटोनिन को अगर आप अच्छे से अपने ब्रेन को फीड करते हैं तो आपका ब्रेन शार्प रहेगा, काम रहेगा, एंजाइटी कम होगी, टेंशन पावर अच्छी रहेगी, वेरी राइट, वो रहेगा। और फिर दिन में आप अपना इस तरह से अपना रेगुलर काम कर जैसे सकते हैं। हमारे पुराने टाइम पे बोलते थे मॉर्निंग आता ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, या वो इसी वजह से कि व्हाट यू आर डूइंग उस टाइम पर वो आपको ज्यादा पावरफुल रहता है, ज्यादा आप रिटेन कर पाते हैं। बट बच्चों को ये चीजें कैसे हम कन्विंस करें आशु? बच्चों में थोड़ा थोड़ा तो हमें, देखिए, पहले तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ता है कि अगर हम पेरेंट्स ही अगर बहुत देर तक अगर हम नेटफ्लिक्स पे हैं रात रात को देर तक, तो बच्चों में भी वो चीजें जाएंगी। अगर आप जल्दी उठ रहे हैं, आपके घर में आपके ग्रैंडफादर पेरेंट्स जल्दी उठ रहे हैं, तो बच्चों में भी वो चीज डेफिनेटली एब्सॉर्ब होगी ही होगी, है ना। आज नहीं कल ये आज नहीं फॉलो तो कल इस करेंगे। चीज को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज है कि उनको ये चीज समझाई जाए कि आप एक अपना सुबह का विंडो सेट कर लीजिए, शाम का आपका जो है लेटेस्ट आप बाय 11 आपको ये क्लोज करना है ना। और इसको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये इसके रिजल्ट्स इस तरह से नेगेटिव। तो इसमें बच्चों को और पेरेंट्स को एक दूसरे को काउंसल करते हुए, समझते हुए, अपना खुद को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को रोल मॉडल बनाते हुए उनको समझाना पड़ेगा। इसमें हम बच्चे हमारे आज स्टेज में है कि बहुत फोर्सफुली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप केवल काउंसिल ही करिए और उनके सामने वो सारे रिजल्ट्स बताइए, धीरे धीरे बातों बातों में उनको ये समझाइए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर ऐसे होगा। इनफैक्ट आप जानकर हैरान होंगी शिवानी कि
रात को देर से जागने वाले बच्चे जल्दी ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं 26 ऑनवर्ड्स, 26 इयर्स के बाद में। ये साइंस देखे जा रहे हैं। तो स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप अपने पैटर्न को, स्लीप पैटर्न को अगर आप रेगुलेट नहीं करते हैं तो आप हो सकता है आने वाले समय में कहीं डिप्रेशन के शिकार भी हो जाए। और ये जान के बहुत दुख होता है कि हमको पता है ये सब चीज़ें होने वाली है, जैसे आपने बताया भी ऐसा हो सकता है, बट कितना हमारे बच्चे इस चीज़ को लेते हैं और हमको कितना बचा पाते हैं। तो हमारी आज कोशिश यही है इस वीडियो के माध्यम से कि हम इन चीज़ों को और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को लें और अपने बच्चों को हम कन्विंस कर पाएँ, उनको भी ये वीडियोस दिखाएं, बताएं। कई बार क्या होता है, बच्चे हमारे एज ए पेरेंट वो उतना नहीं सुनते हैं जितना एक प्रोफेशनल और जो काउंसलर्स होते हैं उनका जो उनको असर पड़ता है। तो आई होप इससे हमारी लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, बच्चों की लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे साथ में जब मैं NIT जयपुर में पढ़ा रही थी, उस समय मुझे याद है कि एक बच्ची मेरे पास में ना कई बार काउंसलिंग के लिए आया था। तो मैंने उससे सब कुछ समझा कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्यों वो इतना लो फील करती है, बच्चे जो है अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और क्या ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब चलती है। हालांकि उसके बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन जो मैं पकड़ पाई उसका जो बेसिक इशू था वो ये था कि वो 7 से 8 घंटे सोती ही नहीं। दिन में कॉलेज होता है, क्लासेस होती हैं, फिर रात को उनको स्टूडेंट्स अपने और पीयर्स के अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना होता है, घूमना होता है। तो सोने का टाइम वो लोग कट करते हैं, सोने का ही टाइम नहीं होता उनके पास। तो 7 से 8 घंटे का वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा शालिनी पहले आप अपने आप को एक ना स्लीप रूटीन में डालिए, आप एक प्रॉपर टाइम पर सोइए, आप बाय लेटेस्ट 11 सो जाइए और 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, 5 उठिए, 6 बजे तक पूरी नींद लीजिए, एटलीस्ट कुछ तो लीजिए, थोड़ा प्रॉपर स्लीप बैंक बनाइए अपना, कभी जरूरत हो तो आप लेट तक जाग सकें। तो फिर उसने मेरी बात मानी और आप यकीन मानिए उसके बाद विदिन अ वीक शी वाज वेरी हैप्पी और वो सब चीजें उसकी खत्म हुई। लाइफ में कुछ छोटे-छोटे चेंजेस करके इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। या इट मेक्स अ रियली बिग डिफरेंस। तो ऐसा होता है, कर देखिए, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। करेक्ट।